हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदर एजुकेशन ग्रुप। मैं अशरफ रज़ा फ्रॉम झारखंड। आइए मैं एक ऐसी कोचिंग सेंटर में आया हूं जो बहुत ही शानदार है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे बच्चे कहीं इधर उधर चले जाते हैं, कहीं दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं जहाँ सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बच्चे भटक जाते हैं। तो मैं ऐसी कोचिंग सेंटर में आया हूँ जहाँ पर सारे बच्चों को अच्छी गाइडेंस के साथ साथ अच्छी तरह से उनको पढ़ाया जाता है और तैयारी करवाया जाता है। आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल के नाम से एक कोचिंग सेंटर है जाकिर नगर ओखला, न्यू दिल्ली में। तो चलिए यहाँ की जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ से पढ़ रहे हैं उनसे मिलवाता हूँ। तो चलिए मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप यहाँ कितने दिन से पढ़ रहे हैं और आपका नाम क्या है? आपका नाम बताएं क्या है? अमन इरफान। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 महीना। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है, यहाँ किस तरह से पढ़ाया जाता है और कितने मतलब किस तरह से पढ़ाया जाता है? ये ज़रा बताएँ तो। यहाँ पे पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, यहाँ पे स्कूलिंग भी होती है और यहाँ पे कोचिंग भी अच्छी होती है। यहाँ पे 8 बजे से 12 बजे तक हमारी स्कूलिंग होती है और फिर हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद से हम लोग की 3 बजे से 6 बजे तक इंग्लिश क्लास होती है। तो गाइज़, तो अभी मतलब ये इंग्लिश क्लासेस चल रही है ना? तो अभी इंग्लिश क्लासेस चल रही है जो इस समय मैं आया हूँ, लगभग अभी 5 बज रहा है। ठीक है? तो मैं एक दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ आपका नाम क्या है और कितने दिन से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब। मैं लगभग 4 महीने से रहता हूँ आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल में और मैं हॉस्टल में रहने वाला हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ दी जाती है और बुक वगैरह सब प्रोवाइड करी जाती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सर फुल सपोर्ट करते हैं हमारी शिक्षा में। किसी भी बात को लेके आ जाइए, सर पूरा मदद करते हैं हमारी। थैंक अच्छा, यू। यानी यहाँ हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब प्रोवाइड किया जाता है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ये कोचिंग सेंटर जो है, यहाँ हर चीज़ बच्चों के लिए फ्री जो होता है स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी खुशी की बात है कि ऐसे अगर और जगह कोचिंग सेंटर हो जाए तो काफ़ी बच्चे जो स्टूडेंट्स गरीब तबक़े के जो होते हैं, उनकी मदद हो जाए। तो चलिए मैं अगले स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ज़रगाम शकीब है और मैं बिहार सिवान का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं दिल्ली में आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल में जामिया और एएमयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करने के लिए रह रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ कितने दिन से हैं? और किस तरह से यहाँ गाइडेंस है, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ दी जाती है? ज़रा बताएँ तो लोगों को। मैं यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे बहुत ही अच्छे गाइडेंस, रूटीन और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई। लाइब्रेरी 24 आवर्स ओपन है, आप कभी भी जाकर उसमें पढ़ सकते हैं। सारी बुक्स अवेलेबल है और सारी पेंसिल से लेकर जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, यहाँ हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो गरीब तबक़ा के लोग हैं, जो किसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बाहर आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जैसे बिहार के, यूपी के या वेस्ट बंगाल के जो होते हैं बच्चे, तो उधर काफ़ी खेलने-कूदने में लग जाते हैं, किसी दूसरे अदर काम में लग जाते हैं। तो उनको मैसेज दें कि यहाँ आप मतलब किस तरह पढ़ाई कर सकते हैं वो सारे बच्चे आकर के यहाँ से। जी, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है, कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आकर देखें। यहाँ पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारा मतलब कुछ भी रिचार्ज वगैरह नहीं। अच्छा, कुछ भी चार्ज नहीं यहाँ लिया जाता है। चलिए, तो अगला स्टूडेंट से पूछते हैं कि यहाँ क्या यहाँ आपका रहन-सहन कैसा है? कैसी पढ़ाई चल रही है आजकल? और कहाँ की तैयारी आप कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया और एमयू यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम है अदनान रज़ा, मैं पोखरा से बिलॉन्ग करता हूँ और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा से होते हैं और साथ में सर भी रहते हैं। हम लोग को गाइडेंस करने में कोई तकलीफ़ नहीं देते, सब चीज़ पढ़ाई-वढ़ाई मेहनत से करते हैं। सर भी मेरे को साथ देते हैं, पढ़ाते हैं। एनी टाइम सर मेरे साथ रहते हैं, सब चीज़ गाइडेंस-वाइडेंस सब सही है। हॉस्टल में कोई चीज़ की कमी नहीं रहता, खाने से लेके, पीने से लेके, पानी से लेके सब चीज़ का सही रहता है। और ये बात है कि लाइब्रेरी 24 घंटा ओपन रहता है और वहाँ पे
कोई चीज़ की कमी नहीं होता, सब चीज़ फ्री में मिलता है, पेंसिल, कटर, मेटन सब चीज़। चलिए माशाल्लाह। चलिए अगले स्टूडेंट से बात कर लेते हैं कि यहाँ की जो रूटीन है, पढ़ाई का जो रूटीन है डेली, तो वो बच्चे यहाँ किस तरह से पढ़ते हैं और जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ किस तरह से यहाँ बच्चे रूटीन को फॉलो करते हैं और पढ़ाई करते हैं। चलिए आप यहाँ का जो रूटीन है, जिस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जहाँ की, वो रूटीन ज़रा बताएं तो लोगों को। यहाँ पे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूलिंग होती है और 3 घंटे की रेस्ट होती है। उसके बाद से 3 बजे से हम लोगों की इंग्लिश क्लास होती है 6 बजे तक। उसके बाद से अब हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग अपने से सेल्फ स्टडी करते हैं हम लोग 9 बजे तक। 9 बजे के बाद से खाना खाते हैं हम लोग, उसके बाद से सोने जाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ स्कूलिंग भी साथ साथ में कराई जाती है कि 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये स्कूलिंग बच्चों को कराया जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चों को कुछ टाइम के लिए रेस्ट का वक्त दिया जाता है आराम करने के लिए। उसके बाद जो इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक चलती है, ये कोचिंग चलाई जाती है, जो 3 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक की कराई जाती है। उसमें से इंग्लिश में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से लोग वहाँ आंसर नहीं कर पाते हैं और आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ जो कोचिंग सेंटर है वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पे भी फोकस किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से वहाँ क्वेश्चन को अटेंड कर सके। चलिए अगले स्टूडेंट से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम रेहान अली है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसा कोचिंग में यहाँ पढ़ रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया से हमारी पढ़ाई चल रही है। हर चीज़ के हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है, लाइब्रेरी वगैरह के। कभी कभी बच्चा पढ़ते पढ़ते अपने आप में मन हट जाता है पढ़ने पर, तो हमारे सर प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, मोटिवेशन मतलब सुनाते, मोटिवेट करते हैं हम लोग के पढ़ाई लिखाई में, ताकि थोड़ा हेल्प हो। अपने फ्यूचर लेके हर चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कैसे क्या आपको करना है आगे चल के। जी यहाँ मतलब यहाँ मोटिवेशनल स्पीच भी होती है ना, माशाल्लाह। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी किया जाता है ताकि बच्चे आगे चले बहके नहीं, है कि नहीं। तो ज़रा आप बता सकते हैं कि यहाँ जो है डायरेक्टर कौन है और कौन सर हैं, मतलब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और गाइडेंस में रखते हैं। जी, हमारे सर का अली हैदर सर नाम है। काफ़ी बढ़िया हम लोग को पढ़ाते हैं, मैथ्स वगैरह इन सब सब्जेक्ट में। कोई किसी में अगर कंफ्यूजन भी हो तो वो भी सर बता देते हैं। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। जो यहाँ जो डायरेक्टर हैं, जो यहाँ टीचर जो हैं, वो अली हैदर सर के नाम से हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। जी चलिए, तो अगला स्टूडेंट से बात कर लेते हैं कि यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसी तैयारी करते हैं आप लोग, ज़रा बताएं ऑडियंस को। माय नेम इज़ फरीद खान, आई एम फ्रॉम हरियाणा और मैं यहाँ पर आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल में जामिया यूनिवर्सिटी और एएमयू यूनिवर्सिटी की तैयारी करता हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी हर चीज़ की है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर बिल्कुल फील नहीं होता, घर मतलब घर की तरह रहते हैं यहाँ पर भी। चलिए माशाल्लाह, यहाँ बच्चे रहते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि बच्चे बाहर गए हैं, कहीं दिल्ली मुंबई गए हैं पढ़ने या कहीं भी अदर जगह गए हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि बच्चे कहीं बाहर आके पढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि हम घर में ही रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ बच्चे के साथ बिहेव किया जाता है। तो चलिए अगला स्टूडेंट से बात कर लेते हैं कि आप नाम बता दें। माय नेम इज़ रिहान, आई एम फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, आप किस चीज़ की यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैं जामिया यूनिवर्सिटी और एएमयू यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा अच्छा, हूँ, किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं। 9th क्लास के लिए। अच्छा, तो यहाँ आप अभी किस क्लास अभी जो कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, अभी किस चीज़ की क्लास चल रही है वो आपकी यहाँ। इंग्लिश क्लास चल रही है अभी। अच्छा, इंग्लिश क्लास चल रही है। चलिए, आप हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ बच्चे देखिए काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, कोई यूपी से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई हरियाणा से हैं। तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे आकर के यहाँ रह करके, हॉस्टल में रह करके और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि आप भी अगर ख्वाहिशमंद हैं कि अपने बच्चे को जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ अपने बच्चों को
पढ़ाएं तो आप जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अ, अपनी इल्म को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगला कोई स्टूडेंट से बात करते हैं कि यहाँ आप लोग कैसे रहते हैं और किस तरह से पढ़ाया जाता है आपको, और कितने यहाँ टीचर्स जो हैं, कितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ आप गाइडेंस करते हैं आप लोगों को। ज़रा बताएं तो आप लोग को जो पढ़ाई होती है तो वो कितने टीचर्स आप लोग को पढ़ाते हैं? हमें 3-4 टीचर्स है जो पढ़ाते हैं और अब हमें भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। मैं यूपी से रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल में कोचिंग के लिए आया हूँ 9th क्लास इंट्रेंस जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, और हमें यहाँ बहुत अच्छा गाइडेंस मिलती है। चलिए माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। और चलिए तो एक और नन्हा सा बच्चा है जो काफ़ी स्मार्ट है, और जानते हैं कि यहाँ ये बच्चा जो है कहाँ से बिलोंग करता है और कहाँ का रहने वाला है और किस तरह की पढ़ाई कर रहा है यहाँ। तो चलिए आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम है शहजाद अंसारी और मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिख जामिया की अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया और कहीं दूसरी जगह की तैयारी करते हैं क्या? और एमयू। अच्छा, तो आपको यहाँ क्या क्या दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़रा बताएं तो देखने वालों को। यहाँ पे कॉपी पेंसिल इरेज़र शार्पनर सब कुछ फ्री दिया जाता है, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 24 घंटा खुला रहता है। माशाल्लाह ये छोटा बच्चा ने बताया कि यहाँ लाइब्रेरी भी है और हर चीज़ की जो दिया जाता है स्टडी मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्टडी मटेरियल की या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं कि पैसे नहीं हैं, कैसे हर चीज़ को ख़रीदेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ हर चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए एक और जो यहाँ है इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? सायमा सिद्दीकी, अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? 6th क्लास की तैयारी कर रही हूँ जामिया के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया। और आप कितने साल से यहाँ, आप कितने दिनों से यहाँ रह कर के तैयारी कर रही हैं? जी 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से तैयारी कर रही है। चलिए माशाल्लाह। फिर आप भी नाम बता दें अपना। जी मेरा नाम हिबा फातिमा है। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कितने दिन से यहाँ तैयारी कर रही हैं? मैं यूपी की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे 2-3 मंथ से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, 2 या 3 मंथ से ये बच्ची यहाँ पे रह कर के तैयारी कर रही हैं। क्या आप हॉस्टल पे रह कर के तैयारी कर रही हैं? जी नहीं। अच्छा, मतलब आप इसी एरिया के रहने वाली हैं। चलिए माशाल्लाह। चलिए तो आप भी बता दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए हैं बताएं? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की 6th क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी, अच्छा माशाल्लाह। ये बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं यहाँ पे। और चलिए ये छोटे-छोटे नन्हे बच्चे हैं जो यहाँ रह कर के तैयारी कर रहे हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हमें भी खुशी हो रही है माशाल्लाह। तो चलिए गाइस मैं 2 छोटे-छोटे बच्चों से मिलाता हूँ, यहाँ रह कर के हॉस्टल में जो तैयारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद सोहेल नाम है। अच्छा, मोहम्मद सोहेल नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस लिए यहाँ पे आप आए हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया की पढ़ाई करने आया हूँ। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया की पढ़ाई, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की। किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं आप? 5th क्लास। 5th क्लास। अच्छा, चलिए आप भी बताएँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाइख हमजा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया का रहने का हूँ। क्या अच्छा गया के रहने वाले हैं? माशाल्लाह काफ़ी छोटे बच्चे देखिए इतने दूर से आए हुए हैं, गया बिहार से आए हुए हैं। इतने क्या आप हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई कर रही हैं या आपकी फैमिली यहाँ कोई रहती है? हॉस्टल में रहते हैं। माशाल्लाह देखिए इतने छोटे-छोटे बच्चे हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि गाँव के जो बच्चे होते हैं या कहीं होते हैं कहीं अच्छी जगह से, लेकिन बाहर जा कर के नहीं पढ़ना चाहता कि बच्चा हमारा दूर जा कर के कैसे पढ़ाई करे। तो मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि देखिए ये छोटे-छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी दूर से आकर के हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज कर के अच्छी तालीम दिलाएँ। ये जो आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल जो चल रही है क्लासेस, ये ज़ाकिर नगर ओखला न्यू दिल्ली में ये स्थित है।
तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर अपने बच्चों को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ पे सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वहाँ भी उन लोगों को भी लाइन लगाना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई ऐसे घराने से हैं जो अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती पढ़ाई लिखाई में, तो मैं उन सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने बच्चों को चाहती हैं कि अलीगढ़ और जामिया में हमारे बच्चे पढ़ें, तो आप भी एडमिशन जल्द से जल्द करवाएं और हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। आपने सारे बच्चों से तो सुन लिया, लेकिन जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी सुन लेते हैं कि वो इतने बच्चों को कैसे मैनेज कर लेते हैं और क्या सिस्टम है यहाँ पे, कैसे मतलब संभालते हैं इतने सारे बच्चों को। चलिए मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम इंजीनियर अली हैदर हुआ। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये कोचिंग चला रहे हैं आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे जब आप रख रहे हैं और साथ ही साथ हॉस्टल भी है और लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज़ सारी हैं, खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतने सारे जो काम हैं आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, हमारे कोचिंग का नाम ही है आइडियल, और आइडियल का मतलब यही होता है आदर्श। आदर्श का मतलब है यूनिक, यानी कि अगर आपके अंदर में यूनिकनेस नहीं है तो फिर हमने इस नाम कोचिंग का नाम ही डाला है, इसलिए आइडियल। तो ये जो सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने में मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, बहुत ही आसानी से मैनेजमेंट होता है। बेसिकली आपका जो एम होना चाहिए, कुछ टारगेट होना चाहिए कि हमें बच्चों को कामयाब करना है, अपने समाज के बच्चों को, अपने जो हमारे जो देश के बच्चे, चाहे जिस कम्युनिटी से भी आते हैं व जिस जाति से भी आते हैं, उसे हमें मैटर नहीं करते हैं। बस बच्चे को कहीं से भी आए, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, बिहार का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, बंगाल का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी बच्चा हो, और हमारे पास जब बच्चा स्टूडेंट आता है तो हमारा भाई और बहन की तरह आता है। और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में भी बहुत सारी बच्चियाँ रहती हैं। यहाँ पे तो अभी क्लास चल रहा है तो छोटी छोटी बच्चियाँ आपको नज़र आ रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल में भी काफ़ी बड़ी बड़ी बच्चियाँ रहती हैं जो BA BCom और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करके वो अभी रह रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हॉस्टल पे आपको नज़र आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे अपना रह के तैयारी करते हैं, और तैयारी ये सब न्यू सेशन के बच्चे हैं। और जो इससे पहले सेशन के जो बच्चे कंप्लीट, जिन्होंने अपने एंट्रेंस को कंप्लीट किया है, वो बच्चे भी हॉस्टल पे अपना रहते हैं और वहीं रह के भी पढ़ाई करते हैं, गाइडलाइन में रहते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उन बच्चों के लिए जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि हमें बाहर में जाएंगे, शहर में जाएंगे तो किसके पास रहेंगे, कौन हमारा देखभाल करेगा, कौन हमारा केयर टेकर होगा, कितना ज़्यादा पैसा लगता है बाहर में। तो आपको मैं बता दूं, बहुत ही कम पैसे, मामूली फ़ीस लेकर हम लोग बच्चे को यहाँ पर रखते हैं, और न के बराबर, यानी कि दिल्ली शहर में जितना खर्च होता है उसका एक टुकड़ा भी हम नहीं फ़ीस लेते हैं। उन बच्चों को फिर यहाँ पर रख के पूरी लाइब्रेरी फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, खाना है, डिनर है, लंच है, सारा चीज़ उनको प्रोवाइड करके उनको अच्छे तरीके से उनकी तालीम के लिए उनको फोकस करते हैं। और बच्चे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय से रहते हैं, अपना एंजॉय करते हैं चीज़ों को, अपना खेलने भी जाते हैं वीकेंड के अंदर में। इन लोगों को साथ में, हमारे साथ में जाते हैं ये खेलने के लिए। यहाँ पे जो बगल में पार्क है उसमें खेलने भी जाते हैं ये लोग। अपना आज़ाद है, मतलब एक किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है हॉस्टल के अंदर में कि नहीं आपको एक बाउंड्री के अंदर में रहना है, 4 बाउंड्री के अंदर में नहीं। आप आज़ाद हो, एकदम आज़ादी के साथ पढ़ाई करो, मेहनत करो, दिल लगा के बच्चे यहाँ पे पढ़ते भी हैं और दिल लगा के अपना खेलते भी हैं। खेल के टाइम पे खेलते हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते हैं। और सारे फैकल्टी मेंबर, यहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर है, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सारे लोग मिलकर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं और बच्चों की गाइडलाइन करते हैं। चलिए माशाल्लाह, आपने सुन लिया कि डायरेक्टर अली हैदर सर, जिन्होंने बताया कि इन्होंने एक पॉइंट की बात बताई इन्होंने कि यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी है। गर्ल्स हॉस्टल यानी दिल्ली शहर में गर्ल्स हॉस्टल चलाना बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स हॉस्टल चलाना बहुत बड़ी बात है। बॉयज़ जो हॉस्टल होते हैं तो कोई भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली शहर में गर्ल्स हॉस्टल चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो साथ ही साथ ये भी एक आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को इस हॉस्टल में रख करके, यानी आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल और साथ साथ आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो है, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का भी अवेलेबल भी है, और आप चाहते हैं तो यहाँ एडमिशन करवा करके अपने बच्चे की ज़िंदगी और भविष्य को सुधार सकती हैं। मैं इसी बात पे अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।